जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 56 और 57 तक सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। लेकिन उससे पहले हम रामायण से जुड़े कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। मृत्यु के समय रावण की उम्र कितनी थी? मृत्यु के समय रावण की आयु 40,000 वर्ष थी। श्री राम के हाथों अंत होने तक रावण की आयु 39,000 वर्ष 16 माह और 9 दिन थी। रामायण के अनुसार रावण की आयु कितनी थी? रावण आयु में राम से 33 पीढ़ी बड़ा था। उसकी आयु 3 लाख साल की थी। रावण ने मरते समय राम से क्या कहा था? रावण ने कहा था, राम तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, सर्वज्ञ है, वे क्या नहीं जानते हैं? फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करे, तब मैं कुछ सुनाऊंगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब कथा को आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सहज सुर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, राम पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सब वानर भालू सहज ही सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर 180 सत सागर, तव भ्रातहि पूछे ने आगर। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के तेज बल बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपुपल बुद्धि था हमें पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचाव। इन चौपाइयों का अर्थ है, और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है।
हे नाथ, इसे बचाव कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मन ही रिसाई 60 जनी घालसी कुल खीस। रामा जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिया मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग। रामा प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पत्रिका में लिखा था, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भरमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु न बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकऊं धरही। इन चौपाइयों का अर्थ है, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तो ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दुष्ट ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। इन चौपाइयों का अर्थ शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीनी दिन बीत। रामा गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता।
तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।